हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। तो लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो आप वो जरूर चेक करें जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताया गया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर्टीज से जरूर आता है। ठीक है। तो जाने सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, पी नॉट। अगर आपसे कभी बोले ए से बी एफ एक्स डी एक्स, आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए से बी एफ टी डी टी के। इसका मतलब फंक्शन सेम है बट वेरिएबल डिफरेंट है, तो और लिमिट भी सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। मतलब अगर आपसे बोले 1 से 2 एक्स डी एक्स निकालना है या 1 से 2 टी डी टी निकालना है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इसका टी स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट लगेगी वही 1 से 2, 4/2 -1/2 3/2, ये भी सेम। लिमिट लगेगी 1 से 2, 4/2 -1/2, आंसर दोनों का 3/2 ही आएगा। ठीक है। तो लिमिट हमारी जो है सेम है, फंक्शन सेम है, बस वेरिएबल डिफरेंट है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जरूरत पड़ने पर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। देखिए जरा, अगली क्या प्रॉपर्टी है, P1 प्रॉपर्टी। P1 प्रॉपर्टी कहती है कि A से B एफ एक्स डी एक्स, ये -B से A एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर आप लिमिट चेंज करते हैं। मींस जब भी कभी आप लिमिट चेंज करें तो नेगेटिव साइन बाहर निकाल दें, या अगर आप देखते हैं कि लिमिट कभी भी कम से ज्यादा से कम की तरफ जा रही है। जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन आ रहा था 8 से 0 जा रहा था और बाहर उसमें माइनस आ रहा था, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस को एडजस्ट कर देंगे, 0 से 8 कर देंगे। ठीक है। तो ज्यादा से कम ना जाके कम से ज्यादा ही जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये माइनस लगा। दूसरी P2 प्रॉपर्टी है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अभी हमें ऐसे सोचो, हमें ए से बी तक इंटीग्रेशन करना था, बट अभी हमारे पास ए और बी के बीच में पॉइंट सी है। जैसे मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, मान लो मेरे पास मुझे इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, ठीक, ये। तो यहां बीच में एक पॉइंट सी है मेरे पास। मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट। मुझे ए से सी तक इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन एक ही है। हो सकता है मॉडुलस फंक्शन हो, एक ही फंक्शन है। तो मॉडुलस वाले, जितने भी मॉडुलस वाले होते हैं वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए से सी तक और सी से बी तक। जैसे और भी दिखा देता हूं मैं इसकी जगह, इसको हटा देता हूं मैं। आपको लगेगा फंक्शन ऐसे अलग अलग कैसे हो जाएगा, एक ही लाइन तो अलग अलग है। तो मैं आपको दूसरा एक केस दिखा देता हूँ। मान लो मेरे पास ये है, और आपने साइन एक्स के बारे में सुना है। मुझे 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन निकालना है साइन एक्स का। और मैं देखता हूँ बीच में एक पॉइंट है क्या, π/2। मुझे चाहिए था 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। मैं इसको ब्रेक कर लूंगा क्या, 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स प्लस π/2 से पाई साइन एक्स डी एक्स। ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे।
और मैं ये देखता हूं कि अगर ये दोनों एरिया सेम है तो इसको 2 टाइम्स भी कर लूंगा, वो मैं आगे सीखूंगा। ठीक है, तो बीच में अगर कोई पॉइंट है जहां हम ब्रेक कर सकते हैं तो हम करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल मॉडुलस का देता हूं कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन कैसे इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लो क्या आया, 0 2 से 5 और मॉड x माइनस 3 दिया हुआ है। 2 से 5 मॉड x माइनस 3। आप हमेशा देखना मॉडुलस वालों में क्या होगा कि 2 से लिमिट जो है उसके बीच में ही ये नंबर आता होगा, तभी आप ब्रेक भी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 करना। 2 से 3, तो एक और अगर मॉडुलस आपको रीडिफाइन करना नहीं आता तो मैं बता देता हूं कि मॉड x माइनस 3 है, तो हम इसको ऐसे रीडिफाइन करते हैं कि 3 से छोटे के लिए क्या होगा, माइनस आएगा, और 3 से बड़े के लिए ये प्लस आएगा, है ना। आपने देखा होगा। तो 3 से छोटा कहां तक जाएगा, कहता 2 तक, मतलब 2 से 3 माइनस ऑफ x माइनस 3, और 3 से 5 प्लस x माइनस 3। 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, तो हम इसको हमेशा इस तरीके से ब्रेक करेंगे। दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है, मुझे पता है आप इंटीग्रेशन करेंगे x का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 3 का 3x, बट हम इसको देखो दूसरे तरीके से करेंगे। x माइनस 3 का डायरेक्ट कर रहा हूं क्या, x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, इससे हमारे स्टेप्स कम हो जाएंगे और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ऐसे x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, पर ध्यान देना ये सिर्फ तब करना जब x का कोफिशिएंट 1 हो। अगर x का कोफिशिएंट 2, 3 हुआ तो उसका डेरिवेटिव भी नीचे आएगा। ठीक है, अभी आप यहां पुट करेंगे तो 3 पुट करने पे 0 हो जाएगा, माइनस 2 पुट करने पे 1 का स्क्वायर 1/2, ऐसी 5 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4/2, और 3 पुट करने पे 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 1/2 प्लस 4/2 दैट इज 5/2 हमारा आंसर आ रहा है। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मॉडुलस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, मॉडुलस वाला। तो 2 से 5 मॉड x माइनस 3 dx है, माइनस हमने इसको ब्रेक कर लिया 2 से 3 और 3 से 5। 3 पर ये 3 से कम में नेगेटिव है, 3 से बड़े में ये पॉजिटिव है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता है, तो ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, तो ये P2 प्रॉपर्टी जो है, जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, ना P3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नई वाली बुक में ये एक्सरसाइज 7.10 है, पुरानी वाली बुक में ये एक्सरसाइज 7.11 है। ठीक है, तो मुझे पता है मैं जब भी बोलता हूँ तो 7 पॉइंट, जैसे लास्ट क्लास में भी 7.9 7.10 बोल रहा था, तो वो पुरानी बुक के हिसाब से। ना P3 प्रॉपर्टी क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको लगे ये कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब समझे। मान लो मेरे पास है, कहता है 1 से 2 x dx, ये सेम होगा 1 से 2, 1 + 2 = 3 माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे कैसे सेम होगा, तो देखें जरा कैसे सेम होगा, मैं आपको इसका विजुअलाइजेशन दे दूं। 1 से 2 x dx का मतलब क्या है, 1 से 2 x dx का मतलब है x होता है y = x, ये लाइन है y = और कह रहा है 1 से 2 तक का एरिया निकालो, ऐसे समझो इसे एरिया निकालने के लिए बोलो। ये मेरा 1 है और इधर मेरे पास मान लेगा 2 है, तो 1 से 2 तक का एरिया चाहिए, दैट मीन्स मुझे ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए। हम्म, अब 3 - x dx का क्या मतलब है, 3 - x dx का मतलब है
अगर आपके अब 3 - x आएगा कहां से? व्हेन x इज, आप समझे, व्हेन x इज 3 y 0, यहां से व्हेन x इज 2 y, तो ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए भी 1 से 2 निकालना चाहते हैं तो 1 पर क्या होगा, ये ऐसा आएगा, 2 पर ये कुछ ऐसा है। ठीक है, और फिर से अगर आप इसका ये वाला पार्ट का एरिया देखेंगे तो दोनों के एरिया जो हैं वो सेम आएंगे अगर आप ठीक से बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरिया सेम है, तो देखने में भी पता लग रहा है, हाँ लग रहा है सेम। हम सॉल्व भी करके देख सकते हैं कि सेम आएगा भी या नहीं आएगा। जैसे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर। तो मैं इधर देख रहा हूँ एक्स हमने अभी निकाला भी था 1 से 2 का, तो इसका आंसर तो 3/2 आ रहा था। एलएचएस का, आरएचएस का भी देख लेते हैं। 3 - x का करना है। अब देखो अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो 3 - x का स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, बट -x का माइनस भी है। लिमिट क्या है? 1 से 2। 2 पुट करोगे तो माइनस बाहर कर लो, पहले 2 पुट करो 1/2, फिर -1 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये कितना आ रहा है? -3/2, जो कि 3/2 बन जाए। समझ आ रहा है? तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि ये सेम है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो ये थी P3 प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। मैं एग्जाम्पल है वैसे, क्या है एग्जाम्पल, मैं आपको कराता हूँ। π/6 से π/3 dx/1 + √10x। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में है। π/6 से π/3 dx/1 + √10x। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करें। क्या करें? साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करें। क्या हो जाएगा? dx/1 ये आ जाएगा √sin x अपॉन √cos x, जो कि एलसीएम लेने पर √cos x आ जाएगा ऊपर। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता था, मतलब सेम क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे यूजिंग P3। क्या है P3? x की जगह रिप्लेस करना है क्या? a + b - x। आप देखेंगे ये आई मैं इसे लिख रहा हूं, π/6 से π/3 अंडर कॉस π/6 + π/3 - x अपॉन अंडर कॉस π/6 + π/3 - x प्लस रूट साइन π/6 + π/3 - ठीक है। अब 30 + 60 कितना होता है भाई? 90। तो हम तो इसको क्या लिख लेंगे? π/2 - x कितना होता है? cos 90 - थीटा इज साइन थीटा, तो ये तो साइन x हो जाएगा, और ये भी साइन x हो जाएगा, प्लस ये cos x हो जाएगा। तो आप क्या करना, जो ये वाली है इसको इक्वेशन 1 बोलना, इसको इक्वेशन 2 बोलना, और दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2, ये हमने आई माना हुआ है, तो जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है उनमें आई जरूर लेट करना चाहिए। एडिंग 1 and 2, आई प्लस आई हो जाएगा 2i, और इधर हो जाएगा π/6 से π/3, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है? सेम है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहां लिख ले नीचे डिनोमिनेटर में साइन x प्लस रूट
कॉस एक्स, ऊपर भी सेम आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो वन का इंटीग्रेशन तो हमें आता है भाई, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री वन डी एक्स, जो कि कितना हो जाएगा एक्स, और लिमिट लगी है पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, आपके पास पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, जो कि पाई बाय सिक्स आंसर आ रहा है टू आई का। आई इक्वल टू कितना आएगा पाई बाय ट्वेल्व, ये आपका आंसर। समझ आ रहा है? ऐसे आपने करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इससे भी बड़े क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, बट ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इस P3 प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर केस है P4 प्रॉपर्टी। ठीक है, P4 प्रॉपर्टी है कि अगर जीरो से a एफ एक्स डी एक्स हो जाए तो क्या होगा, जीरो से a एफ एक्स डी एक्स में, जीरो से a, अब जीरो प्लस a क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, तो हम उसको लिखेंगे a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये 2000 कब 21 और 22, हाँ 21 और 22 में इसका प्रूफ आ गया, इसका प्रूफ आया, प्रूफ आया तो ज्यादातर बच्चों के मार्क्स कट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रूफ पढ़ा ही, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का प्रूफ पढ़ा ही, तो इस वजह से उनके मार्क्स कट गए। बट बहुत आसान प्रूफ है, अगर आप आगे के बाकी प्रॉपर्टीज में भी यही अप्रोच लगाएंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, हम इससे इसे बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए माइनस टी, ये पुट कर दो, पुट x इक्वल टू ए माइनस टी, मतलब अगर पिछले वाली प्रॉपर्टी होती तो क्या लिखता मैं, पुट x इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी। ठीक है, अब x वेरिएबल से t वेरिएबल में जा रहे हैं, तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, कहता है dx इक्वल टू माइनस डी टी। अभी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू a t इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो t इक्वल टू क्या आएगा a। अब आप देखो लिमिट क्या बन रही है आपकी, ये हो गई a से जीरो, x की जगह हो गया a माइनस टी, dx की जगह हो गया माइनस डी टी। अब जरा देखो, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, तो अभी यहां पर देख सकते हो लिमिट ज्यादा से कम जा रही है, क्या हो जाएगा, माइनस हटा दो, जीरो से ए कर दो, एफ ऑफ ए माइनस टी डी टी, और फिर पी नॉट प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेरिएबल डिफरेंट है तो क्या फर्क पड़ता है, लिमिट फंक्शन, तो मैं जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता। ठीक है, ऐसे प्रूव होता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा प्रूफ आ भी जाए तो आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो इसके बाद, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे करा देता हूं जिसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे मान लो जीरो से पाई बाय टू, अब तक साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे भाई, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू करेंगे, पर अब क्योंकि लिमिट लग गई है, जीरो से पाई बाय टू लग गया है, हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स, और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसे वन बोलो, इसे टू बोलो, ऐड कर देना, एडिंग वन एंड टू, आई प्लस आई टू आई, और जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन।
और वन का इंटीग्रेशन हमें आता है एक्स, लिमिट लगी है 0 से पाई बाय टू, टू आई टू आई इक्वल टू पाई बाय टू, आई इक्वल टू पाई बाय टू। अब इसमें एक खास बात भी देखें, ज्यादातर जो आंसर आते हैं इसके वो कैसे आते हैं, अगर वो वन बनता है तो, अगर आपको समझ रहा है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाई ऐड किया वन बन जाएगा, तो आप हमेशा आंसर देखना कि अगर 0 से ए जो है ना, आंसर ए बाय टू आएगा, आपका आंसर ए बाय टू आएगा। तो देखते हुए भी, मतलब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंट्रेंस में आप कर रहे हो इसको, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप देखोगे लिमिट क्या से क्या चल रही है, ठीक, और ऐड करने पे वन बनता है नहीं बनता, बनता है तो आंसर लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, मान लो मेरे पास है एक एग्जांपल, 0 से 11 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 11 माइनस एक्स। अगर आप देखोगे x की जगह क्या होगा, 11 माइनस एक्स, ऊपर 11 माइनस एक्स, इधर 11 माइनस एक्स, इधर x हो जाएगा, ऐड करूंगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए इसका, 11 बाय, ठीक है, समझ आ रहा है। तो निकाल सकते हो वही प्रॉपर्टी लगा के, 0 टू ए प्रॉपर्टी लगाओगे, ए चेंज हो जाएगा, ऐड करोगे बेस सेम है, कैंसिल होके 1 हो गया, आंसर 1 का इंटीग्रेशन x 11 माइनस 0 आएगा, और 2 आई इक्वल टू 11 आ रहा है, आई इक्वल टू 11 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी देखो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 0 से पाई बाय टू साइन रेस टू पावर एन एक्स अपॉन साइन रेस टू पावर एन एक्स प्लस कॉस रेस टू पावर एन एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसका भी आंसर क्या आएगा, पाई बाय फोर। अब यहाँ एन की जगह 3 बाय टू, 5 बाय टू, स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर देगा, सबके आंसर एक ही रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका भी आंसर पाई बाय फोर ही आएगा। तो शॉर्टकट भी पता हो और लॉन्ग कट भी पता हो, तो ये हमें, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे। तो ये थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी। नाउ अगली प्रॉपर्टी है P5। P5 प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। भाई अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, होना क्या चाहिए था, भाई हमें तो पता है P2 प्रॉपर्टी जो कि कहती है कि अगर 2a है तो ब्रेक करो, 0 से a होना चाहिए एफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a होना चाहिए एफ एक्स डी एक्स, है ना, यही तो होना चाहिए था। P2 प्रॉपर्टी तो यही कह रही थी। तो ये कैसे बन गया फिर, 0 से एक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कैसे बना, इसमें आप क्या करोगे, x की जगह पुट कर लोगे 2a माइनस टी, आप देखना ये बन जाएगा, देखो रख के, dx कितना आएगा, कहता माइनस डी टी, लिमिट चेंज करो, कहता व्हेन x इज इक्वल टू 2a t इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू a t इक्वल टू a, लिमिट देखता हूं इसकी, तो क्या हो जाएगी, माइनस a से 0 एफ ऑफ x की जगह 2a माइनस टी डी टी, और वो हम रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स, माइनस को प्लस बनाया, 0 से a करा, एफ ऑफ 2a माइनस टी को 2a माइनस एक्स डी एक्स कर दिया, ये हमारा आंसर है। तो ये प्रूफ है इसका, ठीक है। मतलब एक्चुअल में ये इस्तेमाल नहीं होता कहीं, ये P6 प्रॉपर्टी का ऐसे बोलो प्री स्टेप है। जो P6 प्रॉपर्टी है, अब सोचो आपको पता चले कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मेरा एफ एक्स है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने से वापस एफ एक्स ही बन जाता है, फिर तो ये सेम हो गया, तो 0 से a एफ एक्स जी एक्स, 0 से एफ एक्स जी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो P6 प्रॉपर्टी ये कहती है क्या, कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये आपका 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, कब,
इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है तो 2 टाइम्स कर दो। बट अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हुआ तो क्या करोगे? हम्म, ये माइनस एफ एक्स हुआ तो क्या करोगे? तो भाई जीरो कर देना, नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत जगह इस्तेमाल होती है। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। 16 तो इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है ना। हम P7 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से भी दिखाता हूँ, आपको लगेगा कहते सर बोल ही दे रहे हो मैं। लो, जीरो से पाई, मैंने अभी दिखाया भी था सेम क्वेश्चन, साइन एक्स डी एक्स, जिसको जीरो से पाई ना करके अगर आप इसमें a माइनस एक्स लगाने लगे ना, क्या होगा देखो, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसीलिए इसको ब्रेक करना होगा। तो इसे क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स। क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मेरा वापस साइन एक्स है, इसीलिए 2 टाइम्स जीरो से पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स कर सकते हैं। तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके आप 2 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हम ये काम कर पाएंगे। ज्यादातर साइन एक्स और टेन एक्स, साइन एक्स के केस में हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो P6 प्रॉपर्टी थी। इसके बाद आपके पास आती है P7 प्रॉपर्टी। क्या कह रही है P7 प्रॉपर्टी? माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूं तो कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, बट अगर ऑड फंक्शन हुआ तो कह रहा है जीरो कर देना। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हुआ तो आप बोल देना कि भाई इसका इंटीग्रेशन तो जीरो आएगा। ये मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जीरो हो जाएगा। जरा देखें, मान लो मेरे पास है, मैं इसको हटा दूं, दूसरे वाला ला, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। आपने साइन एक्स का देखा है ना, साइन एक्स फंक्शन देखा है ना? ऐसे बनता है। ये क्या चल रहा है, मान लो इधर है माइनस पाई बाय टू और इधर है पाई बाय टू। बोल रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, क्या, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया था इंटीग्रेशन का यूज एरिया निकालने के लिए आता है। बट यहाँ जो है, अब वो आपको लगेगा एरिया जीरो कैसे आ सकता है, बट यहाँ हम एरिया बोलकर नहीं सॉल्व कर रहे ना। हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है पॉजिटिव, ये सेम होगा इसके, और ये आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे, जब भी एक्स एक्सिस से नीचे आता है तो नेगेटिव आएगा। यही काम अगर हम एप्लीकेशन इंटीग्रल में कर रहे थे तो मॉडुलस लगा दो। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, बट क्या होगा, इधर वाला पार्ट नेगेटिव है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन, साइन क्या है, ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, होता है ना। ऑड फंक्शन का मतलब यही होता है कि वो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इवन फंक्शन वो है जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये सिमेट्रिक नहीं है, पर कॉस को देखोगे कॉस सिमेट्रिक है। कॉस जैसा इधर चलेगा वैसा ही इधर चलेगा। ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। तो ये हमारा एस, कॉस और सेक ही है जो सिमेट्रिक है, बाकी सब सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ कॉस और सेक ही इवन फंक्शन है, बाकी सब ऑड फंक्शन। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। पर अगर यहाँ स्क्वायर लगा होता तो ये इवन हो जाता, यही पार्ट घूम के ऊपर आ जाता, तो फिर हम यहाँ पर इसका 2 टाइम्स कर देते। ठीक है, अभी तो हमारे पास ये है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक, समझ आ रहा है?
तो यही था आपकी P7 प्रॉपर्टी। P7 प्रॉपर्टी जो है, वैसे इसका एक प्री स्टेप भी है, कई सारे क्वेश्चन उस प्री स्टेप से सॉल्व भी होते हैं। और वो प्री स्टेप क्या है, वो एनसीईआरटी में तो नहीं है। जैसे -a से a fx dx इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखना चाहिए, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ -x dx। ये इसका एक प्री स्टेप, जैसे P5 प्रॉपर्टी थे P6 का प्री स्टेप, है ना, ऐसी ये भी है। अब ये इसी पे डिपेंड करेगा, f ऑफ -x एफ एक्स हो गया तो 2 टाइम्स, माइनस हुआ तो कैंसिल, है ना। तो ये इसका प्री स्टेप है। जैसे एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं यहाँ पर होगा नहीं होगा, देखना पड़ेगा। मेरे पास मेरा टैबलेट कहाँ है, मेरा टैबलेट, एक क्वेश्चन में निकालता हूँ। हम्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ज्यादातर जो देखा जाता है, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्कर, -π/2 से π/2 ऐसे लिख देगा, साइन की पावर 7x। तो साइन की पावर में ऑड आए ना तो आंसर 0, इवन आएगा तो मेरे को सॉल्व करना है। इवन तो देगा ही नहीं, पावर जब इवन देगा तो 2 वाली पावर देगा, वरना पावर 4 कौन सॉल्व करवा रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ज्यादातर ऑड वाले केस होते हैं जिसमें आंसर हमारा 0 है, ठीक है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन आपको देखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे, यस, मिल गया मुझे क्वेश्चन, जरा देखें क्या कह रहा है। -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स, इसको प्रूव करना है कितना, 8/3। अब देखिए जरा, अगर मैं इसमें देखूं ना तो ऑड है ना ये इवन है, देखो जरा, एफ एक्स अगर मैं मान रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स, आप एक्स की जगह -x रिप्लेस करो, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स -x का स्क्वायर यही है। पर ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया, ना तो ये -f(x) बना, ना ये f(x) बना। तो क्या बोलूं, ऑड बोलूं, इवन बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता। एक्चुअली एक प्री स्टेप पर डिपेंड करता है। कैसे, हम क्या करेंगे इसको, आप इसको ऐसे लिखें, इसको हाईलाइट करें और इसको लिखें, 0 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स, ठीक। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, क्या, इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दें, कौन सी, P3 प्रॉपर्टी। P3 प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे लिख दो, यूजिंग P3 प्रॉपर्टी, जो कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ a + b -x dx, ठीक है। a + b -x dx, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं लगाऊंगा प्रॉपर्टी, -2 से 2 एक्स की जगह लगेगा क्या, -x है, -2 + 2 क्या हो जाएगा, ये तो 0, -x इज -x का स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर -x dx। तो ये क्या हुआ, इसको -2 से 2, ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये 1 + 5 की पावर -x हुआ। इसको ऐड कर लो इसके साथ, इसको 1 बोलना, इसको 2 बोलना, i + i क्या हो जाएगा, 2i। ऐड करने से क्या हुआ, -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 की पावर एक्स। अच्छा, इसको एक स्टेप बाद जो है
आप लिखना, जैसे मैं इसको एक लिख लेता हूं क्या, इसका 1/5 की पावर एक्स करो, -2 से 2 क्या हो जाएगा, x² इंटू 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 1। मैंने 1/5 की पावर एक्स लिख के एलसीएम ले लिया। तो जब मैं ऐड करूंगा देखो क्या होगा, ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ऐड कर दिया हमने इसको। x² कॉमन आएगा, -2 से 2 है, x² कॉमन, 1 प्लस 5 की पावर एक्स और नीचे भी 5 की पावर एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2016 के अंदर आए या 2-3 क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, जहां हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ी। -2 से 2 अब बन गया ये x² dx, ये तो इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन का क्या करोगे, 2 टाइम्स 0 से 2 x² dx, तो 2 टाइम्स ये 2i चल ही रहा था, इस 2 से 2 भी काट सकते हो आप चाहो तो, और x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 3, 0 से 2, 2 पुट करोगे 8 अपॉन में 3 -0, आंसर आ गया 8/3। समझ आ रहा है? ऐसे जो है आप ये P7 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा लास्ट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज का है। आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 16, ठीक है। बाकी तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर ये 3 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8, 10 और 16। तो 16 जो है वो है 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और 8वां जो है वो है 0 to π/4 log 1 प्लस tan एक्स, ठीक। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, जरा ध्यान दें। सबसे पहले तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगानी है यूजिंग P4 प्रॉपर्टी। क्या है P4, a माइनस एक्स लगाना है, log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड करोगे i प्लस आई, 2i हो जाएगा, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, log a प्लस log b log a माइनस b log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। आप लिख के बताना, log ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है, जो कि आपका एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज में, लास्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स log साइन एक्स डी। आप देख रहे हैं ये 2i है, 2 से 2 कटा, आपने देखा ये तो log sin x dx हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx। अब यहां पर अगर मैं फिर से a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P6 प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin x, जो ये आइडिया समझ लो कि P6 प्रॉपर्टी लगानी कब होती है, ये जब जब लगानी है, जब जब 0 to a करने जाओगे और चेंज नहीं आ रहा होगा, तो आप समझ जाना P6 प्रॉपर्टी लगा सकता हूं इस पर, ठीक है। नाउ अभी है log sin x d, अब यहां पर मैं P4 प्रॉपर्टी फिर से लगाऊंगा, यहां लिख दे रहा हूं, यूजिंग P6, 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। इसे इक्वेशन नंबर डालना 3, इसे डालना 3, इसे डालना 4, इसे डालो, अभी नहीं डालना, अगले स्टेप पे डालना है इसे। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से π/2 log cos x dx, इसे डालो 5, ऐड कर दो 4 और 5 को,
तो 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log cos x इज log sin x cos x। लिख सकता हूं, मैंने प्रोडक्ट कर दिया। नो, काश इसके पास 2 होता, मतलब 2 sin x cos x होता, तो हम क्या कर लेते, sin 2x बना देते। तो मैथमेटिक्स में क्या काश, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ऊपर क्या बन जाएगा, sin 2x। और log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक, अब आप इसको अलग कर लो, 0 से पाई बाय 2 log sin 2x dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, 0 से पाई बाय 2 1 dx। तो इसमें आप क्या करना, 2x को टी पुट कर देना। 2x को टी पुट करने से क्या होगा, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाय 2। इसकी लिमिट चेंज करूंगा तो when x इज इक्वल टू पाई बाय 2 t इक्वल टू पाई, when x इज इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे लिमिट जो है वो बन जाएगी क्या, 0 से पाई log sin t dt बाय 2। तो ये जो log 0 से पाई log sin t, और जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 माना था 0 से पाई log sin x, ये तो एक ही है, इसको तो मैं i लिख सकता हूं। इसमें ये जो 0 से पाई log sin t है, मैं इसको क्या लिख लूंगा, i लिख लूंगा। और यहां हमारे पास क्या चल रहा था, 0 से पाई बाय 2, तो ये हो गया i बाय 2 माइनस log 2 1 का, ये हो गया x, 1 का इंटीग्रेशन आना था x, x का हो गया पाई बाय 2। ठीक है, तो i माइनस आई बाय 2 क्या होगा, i बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2 इंटू पाई बाय 2 है वो, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ रहा है माइनस पाई log 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पाई log 1 बाय 2। ठीक है, ऐसे भी आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको दोबारा करना, 3-4 बार करना, गलती ना हो, आप इसको बार बार करना। ठीक है, और एक इसी के जैसा क्वेश्चन log 1 प्लस 10x है, ठीक, जो कि 0 से पाई बाय 4 है। तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में एक और सिचुएशन आप बहुत देखेंगे, वो ये है कि आपको 0 से a की प्रॉपर्टी दे रहा होगा और ऊपर x दे रहा होगा। एक्स जब भी देगा तो एक्स को रिमूव करना पहला काम है, वो 0 से पाई बाय 4 वाली, 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ लिखा है और लगा है 0 से पाई बाय 2। तो आप क्या करेंगे, पहले पाई बाय 2 माइनस एक्स लगाएंगे। ठीक है, या पाई लगाया पर 0 से पाई बाय 2 नहीं है, 0 से पाई है, जिससे वो चेंज नहीं है। आपका पहला काम है इस एक्स को रिमूव करना। और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के अंदर उठा के देखना, एक्स लगा के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लास्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं मिसलेनियस का, तो उसमें भी आपको दिखेगा एक्स लगा के क्वेश्चन है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके क्वेश्चन है 0 टू पाई करके। तो भी पहला काम है एक्स को रिमूव करना, फिर वो बेसिक इंटीग्रेशन जो करते थे वो करना। ठीक है, क्या ये समझ आ रहा है? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।